धनु राशि वालों, आपके लिए लेकर के आया हूं मासिक राशिफल मई 2023 का। कैसा रहेगा, क्या देखने को मिलेगा, क्या परिवर्तन होंगे, कैसी रहेगी धन की स्थिति, कैसा चलेगा व्यापार, कैसी रहेगी कर्म की स्थिति, कैसा रहेगा संतान सुख, और साथ में क्या होगी साहस पराक्रम की स्थिति। इतना ही नहीं, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस मुकदमे में तो नहीं पड़ सकते, या फिर आपको प्राप्त होगा जबरदस्त लाभ। ये सभी विषयों पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा आज आपके साथ में करेंगे। और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और गुरुदेव तो फिर गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव का तो फिर कहना ही क्या, ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक हैं, नीतिवान हैं, शास्त्र ज्ञानी हैं, शास्त्र कला के विद्वान हैं, और इसके अलावा नीतियों को सही रूप में चलना जानते हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, विवेक बुद्धि के कारक हैं, विद्या के न्याय के कारक हैं, नेम फेम प्रसिद्धि देने वाले ग्रह हैं। क्या होगा आपके न्यायमूर्ति आपके देवगुरु बृहस्पति का? गुरुदेव पंचम भाव में आ गए हैं, और पंचम भाव ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि उन्नति का है। अब 1 मई 2024 तक इस घर में रहेंगे, तो आपके जीवन को किस रूप में प्रभावित करेंगे, ये वीडियो तो मैं सेपरेट अपने चैनल पर डाल ही चुका हूँ, वहाँ सुन लेना, देरी मत करना, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। और अब मैं आपसे बात करूंगा सभी 12 विषयों की विस्तृत चर्चा। सबसे पहले प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए हमारे YouTube से, Facebook से और Instagram से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोचर समझ लीजिए। दिनांक 15 तारीख को तो सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि इधर आ जाएंगे। पहले 15 दिन उच्च के हैं और उसके बाद शत्रु राशि में, और छठे भाव में रोग चोट शत्रु बाधा का होता है, छठा भाव जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। इस मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन, मंगल अमंगल नीच हो जाएंगे, और कहाँ होंगे? आयु के घर में। मंगल जैसे ग्रह का नीच होना अच्छा नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा। 10 मई से सावधान रहना पड़ेगा। बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे, अभी तक उल्टे चल रहे थे, अब सीधे चलने चालू कर देंगे। और 15 मई से इनका मार्गी होना भी तो शुभ ही है, क्योंकि पंचम में जो बैठे हैं, त्रिकोण में जो बैठे हैं, मेष राशि में जो बैठे हैं, और इसके बाद जो सबसे निर्णायक भूमिका एक ग्रह की देखने को मिलेगी वो है शुक्रदेव। जी हाँ, शुक्रदेव, हमारे भोले शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्रदेव, ज्ञानी ग्रह शुक्रदेव दिनांक 2 से लेकर के और 30 मई तक मिथुन राशि में रहेंगे, आप अपने कारक स्थान में, दाम्पत्य जीवन के घर में। और शनि तो फिर हैं ही कुंभ राशि में, इनकी तो क्या बात करनी, ये तो फिर शनि तो शनि ही है। शनि से तो आप मुक्त हो ही गए, घबराइए मत, शनिदेव आपसे जा चुके हैं 7.5 साल जो चल रहे थे। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके मान सम्मान यश उपलब्धि। गुरु के पास है, और गुरु का राहु का प्रबल चंडाल दोष 15 मई से चालू हो जाएगा, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के ऐसे धीरे 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 नज़दीक आएंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 15 दिन तो ठीक हैं, धन के लेन देन चल, धन की भी बात कर लेंगे। पहले तो मान सम्मान जो है वो आपका ठीक रहेगा, पर गुप्त शत्रु आपके पीछे लगेंगे। थोड़ा अलर्ट होकर काम करना है, कोताही नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी अलर्ट मोड में हर समय रहना चाहिए आपको, अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं। अर्थतंत्र कैसा रहेगा, परिवार का सहयोग कैसा रहेगा, वाणी कैसी रहेगी, वाणी विकार तो नहीं होगा कोई, मित्र बंधुओं का पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी क्या, ये सारा डिपार्टमेंट आ जाता है शनिदेव के पास। शनिदेव जस्ट मकर से सेकंड हो गए कुंभ में, यानी कि अपनी राशि से जब दूसरी राशि में जस्ट जाते हैं तो वो धन का घर माना जाता है। तो आपके लिए धन के दृष्टिकोण से तो ग्रह संयोग अच्छे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मतलब 60% सिचुएशन फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सहयोगी दिखाई पड़ रही है। अब आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए आपके विल पावर की। इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है, अपने ही घर में बैठे चतुराई से काम निकाल लोगे, लोभ बढ़ जाएगा, लालच भी बढ़ जाएगा, और कंजूस प्रवृत्ति भी आ जाएगी। इसके अलावा आपको विशेष रूप से अपने खास मित्र सहयोगी से दूरी बना के रखनी है। कोई भी बड़ा एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो उसमें स्वयं उसको मॉनिटर करें, देख लें एक बार कि कहीं कुछ ऐसे ही मत कर दीजिएगा, कहने का मेरा अर्थ ये है आपसे।
अगर आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आपका विदेश की तरफ कुछ फाइल ऐसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, उसमें कुछ मार्क लग के आ गया है, तो वह भी आपका सफल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा समय है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद सेल परचेज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है, उचित है। कोई भी अगर डील करनी है कर लीजिए, मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, उचित रहेगा। यदि आपसे बात करी जाए एजुकेशन की, बुद्धि की, उन्नति की, यश की, प्रबंधन की, विचार शक्ति की, तो देखिए इस घर में जब ये 4 ग्रह किसी भी घर में बैठते हैं तो उसकी हानि तो कर ही देते हैं। सूर्य उच्च का है, पर सूर्य उच्च होने के बाद राहु के साथ ग्रहण बना रहा है, और ये सूर्य राहु का ग्रहण इंसान को कमज़ोर बना देता है। आँख, पेट, और ये बैठे भी पेट पर हैं। राहु भी पेट पर बैठा है, सूर्य भी पेट पर बैठा है। जहाँ ये 1 नंबर में बैठे हैं, ये घर पेट का ही होता है। तो परेशानी, पीड़ा, अस्वस्थता, मानसिक विकार, ऐसी चीज़ें भी दिक्कत देती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान संबंधी कष्ट बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अकस्मात धन लाभ की यदि कोई उम्मीद लगा करके आप बैठे हैं तो ऐसा योग आपकी पत्रिका में 15 मई के बाद से बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इस प्रकार के कष्टों से बाहर निकालने में या निकलने में आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी, ऐसा पत्री कहती है। सप्तम भाव पर शुक्र के आ जाने से मानसिक भय भ्रम दूर होता है। साथ में दाम्पत्य जीवन तो अच्छा होता ही है, लव लाइफ भी बेटर होती है, और व्यापारिक समझौते भी बढ़ चढ़ के होने शुरू हो जाते हैं। 15 तारीख के बाद इस प्रकार के जो कृत्य हैं वो आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। दैनिक इनकम में आपके इजाफा देखने को मिलेगा। फिल्म लाइन से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा हो जाएगा। यदि बात करें आपके भाग्य की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी सूर्य के पास है, और सूर्य देव उच्च के हैं पहले 15 दिन, और उसके बाद ये 6ठे भाव में चले जाएंगे, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है इस सैंपल कुंडली के अंदर। तो सूर्य का शत्रु राशि में जाना अच्छा नहीं होता। सिंह राशि के स्वामी होकर के 2 नंबर में जाएंगे तो पीड़ादायक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करें, योजना बना के काम करें, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। बात करूँगा आपके कर्म की। कर्म भाव के स्वामी आ जाते हैं बुध देव। बुध ठीक है एवरेज में, तो जॉब पे ऐसा कोई विशेष खर्चा नहीं है, पर विशेष खतरा नहीं है, पर फिर भी लोग आपके पीछे लगेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उनका तो खतरा, एक भय आपके ऊपर रहेगा बना हुआ। थोड़ा अलर्ट भी रहें, सावधानी के साथ काम करें। इसके अलावा आपके खर्च स्थान का स्वामी मंगल है, वो नीच हो जाएगा 10 तारीख को, तो इसलिए अनर्गल खर्चे, व्यर्थ के खर्चे, ये सब धीरे धीरे आपके इस महीने में 10 तारीख के बाद बढ़ेंगे, जिसके कारण आप कहोगे कि इस महीने पैसा तो आया पर खर्च पूरा हो गया, सेव नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये है आपकी कुंडली का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष के लिए भी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।